हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में संदेश लेखन क्या है। ठीक है, संदेश लेखन क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका क्या महत्वपूर्ण है, कितने अंग होते हैं और किन विशेष बिंदुओं पे ध्यान देना होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि संदेश लेखन के लिए आपके सिलेबस में 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, तो ये आवश्यक है कि हम इसे ध्यानपूर्वक देखें और इसे लिखें। ठीक है, तो पहले देखेंगे कि संदेश लेखन क्या है। किसी महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को देना संदेश कहलाता है। ठीक है, छोटे से में, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लिखना है। तो क्या किसी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्ति समूह के द्वारा, ठीक है, या जब कोई समूह के ऑर्गेनाइजेशन या कोई संगठन या कार्यालय किसी तरह का महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता है, शुभकामनाएं देना चाहता है, तो उसे संक्षिप्त रूप में दिया जाता है। उसे क्या कहते हैं, संदेश लेखन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, किसी व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को बताई जाने वाली महत्वपूर्ण संक्षिप्त सूचना को संदेश कहते हैं। ठीक है, अब संदेश लेखन के कितने प्रकार होते हैं। मुख्यतः 2 तरह के होते हैं संदेश लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक किसे कहते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे पत्र लिखते समय हम लोग को भी मिलता है अनौपचारिक और औपचारिक। इस तरह यहाँ भी है औपचारिक, जो किसी कार्यालय के द्वारा अधिकारी को कार्यालय उद्देश्य के ध्यान में रखकर लिखा जाता है, उसे औपचारिक कहते हैं। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर आते हैं हमें शुभकामना संदेश देने के लिए, 15 अगस्त पे आते हैं, ठीक है ना, 26 जनवरी पे आते हैं, संदेश देते हैं। बहुत सारे ऐसे समय होते हैं जब गवर्नमेंट की तरफ से हमें सूचित किया जाता है, जैसे अभी कोविड के लिए दिया जा रहा है, तो ये सब क्या है, सब संक्षिप्त रूप में हमें संदेश दिया जाता है। यह औपचारिक में आता है। अनौपचारिक संदेश क्या होते हैं, जो हम अपने मित्र को, सगे को, संबंधी को देते हैं। किस लिए, जब उनकी या तो जन्म दिवस होता है तब देते हैं, या तो मान लीजिए परीक्षा में वो उत्तीर्ण होते हैं अच्छे नंबरों से, तब हम उन्हें देते हैं शुभकामना संदेश। तो ये सब होते हैं अनौपचारिक संदेश। ठीक है, तो औपचारिक संदेश क्या होता है, किसी कार्यालय के अधिकारी को कार्यालय उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो लिखा जाता है वह औपचारिक संदेश कहलाता है। अनौपचारिक में क्या जानेंगे, जो अपने सगे संबंधी या मित्रों को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक संदेश कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे संदेश लेखन के अंग। ठीक है, संदेश लेखन के क्या क्या अंग होते हैं, मतलब क्या क्या होना चाहिए। एक संदेश लेखन में हमें क्या क्या लिखना अनिवार्य होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, पहले क्या देंगे, शीर्षक, मतलब हम किस लिए संदेश दे रहे हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे दिनांक, किस डेट में दिया जा रहा है, दिनांक यानी तिथि, डेट, किस डेट में दिया जा रहा है। समय, किस समय दिया जा रहा है, उस समय का हम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे अभिवादन मतलब आपको पता ही होगा, जैसे कि प्रिय मित्र, मान्यवर, जैसे लिखते हैं ना, आदरणीय चाचा जी, ऐसे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभिवादन करेंगे। विषय वस्तु, मतलब हमें मूल रूप में क्या लिखना है, जो हम लिखना चाहते हैं, उसके बाद हम विषय वस्तु लिखेंगे पूरी तरह से कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रेषक, यानी कि जो लिख रहा है, अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम, लेकिन याद रखिएगा कि हम परीक्षाओं में अपना नाम या एड्रेस नहीं लिखते हैं, तो वहाँ पे आप कोई एक नाम लिख सकते हैं। अपना सही नाम, सही एड्रेस या सही पता हम बोर्ड के पेपर में या कहीं भी नहीं लिखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपना नाम मत दीजिएगा। अब देखिए इसका प्रारूप कैसा तैयार होगा, जब हम पत्र लेखन करेंगे तो कैसा ये संदेश लेखन करेंगे तो कैसा प्रारूप तैयार होगा। क्या होगा, सबसे पहले शीर्षक लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जन्म दिवस की शुभकामनाएं। फिर किस तारीख को दिया जा रहा है वो आप डेट लिखेंगे। फिर किस समय पे दिया जा रहा है, यहाँ पे आप समय लिखिएगा। फिर यहाँ पे उसको अभिवादित कीजिएगा कि वो आपके प्रिय मित्र हैं या प्रिय भाई हैं, कौन है यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे मैंने मान्यवर लिख के रखा है, उसके बाद डॉट इसलिए लगाया है कि अगर हम संदेश लेखन लिख रहे हैं और यहाँ पे जन्म दिवस के जगह पे अगर कोई मान लीजिए कि औपचारिक अगर हम लिख रहे हैं संदेश लेखन, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, तो हमें मान्यवर या फिर अन्य शब्दों का, अन्य अभिवादन का क्या करना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद मुख्य रूप से क्या है, तुम्हें जन्म दिवस की क्या करते हैं, हम लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो तुम्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं, भगवान आपको दीर्घायु बनाए, इस तरह की बातें जो लिखते हैं, मन के भाव जो लिखते हैं यहाँ पे हम लिखेंगे। और नीचे जो ये संदेश दे रहा है ये यहाँ पे उसका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो हम संदेश लेखन लिखेंगे तो ये प्रारूप हमारे सामने बनना चाहिए। याद रखिए ये बॉक्स बनाना आपके लिए आवश्यक है, बॉक्स जरूर बनाइएगा, बॉक्स के अंदर ही हम इसे लिखेंगे और जितना हमें शब्द दिया जाता है उसी शब्द के
अंदर लिखेंगे, उतने ही शब्दों के अंदर। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि संदेश लेखन किस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि संक्षिप्त में आप ध्यान रखिएगा, संदेश लेखन लिखते समय हम मुख्यतः इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन बातों को अगर हम ध्यान में रख के एक संदेश लेखन लिखेंगे तो क्या होगा, हम अपना एक सही रूप से संदेश लेखन तैयार कर सकते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले संदेश लेखन को हमेशा एक बॉक्स में लिखा जाता है। ठीक है, बॉक्स के अंदर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स के सबसे पहले शीर्षक बीचों बीच में लिखेंगे। ठीक है, इधर या उधर नहीं, एकदम बीच में लिखेंगे शीर्षक, किस लिए आप लिख रहे हैं संदेश। उसके बाईं तरफ में, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका, बाईं तरफ में दिनांक और ठीक उसके नीचे समय लिखेंगे। उसके बाद अभिवादन, जैसे प्रिय, मान्यवर, आदरणीय इत्यादि लिखेंगे। इसके नीचे जो मुख्य विषय है उसको संक्षिप्त रूप में उसका वर्णन करेंगे। अंत में प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम लिखना चाहिए, जिसे जो भेज रहा है वो अपना नाम लिखेगा। संदेश लेखन 30 से 40 शब्दों की सीमा में लिखा जाना चाहिए। और एक विशेष बात क्या है, अगर आप संदेश लेखन लिख रहे हो तो उसमें किसी श्लोक, दोहे, शायरी या नारे का भी उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि जो संदेश का विषय होता है ना, वो बहुत अधिक आकर्षक लगता है। जैसे मान लीजिए हम अगर अपने देश को क्या कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, देश के लिए कोई शुभकामनाएं लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तरह से क्या होता है कि संदेश बड़ा आकर्षक लगता है सुनने में, देखने में। ठीक है, तो इस तरह हमने आपको दिखाया कि संदेश लेखन कैसे लिखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप संदेश लेखन को समझ गए होंगे और आप अपनी परीक्षा में इसे अच्छी तरह से लिख पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।